साथियों नमस्कार। हेलो। 4 राज्यों में आज मतगणना जारी है और 3 राज्यों में भाजपा को पूर्ण बहुमत मिलता हुआ दिख रहा है। आज हमारे साथ हैं प्रतापगढ़ के पूर्व विधायक मुन्ना सिंह जी, जो कि समाजवादी पार्टी से 5 साल विधायक जी रह चुके हैं और बहुत ही लोकप्रिय विधायक थे। आज ऐसे रास्ते में हमसे मिल गए तो चाय पानी भी वैसे हम लोगों का हो रहा था और हम लोग सोचे कि जो है थोड़ा सा बातचीत भी हो जाए, तो उसी सिलसिले में आज मैं विधायक जी से कुछ बातचीत करूंगा। तो विधायक जी, 4 राज्यों में चुनाव हो रहा है और इसमें इंडिया गठबंधन फेल होता हुआ दिख रहा है, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें इंडिया गठबंधन जो फेल हो रहा है, इसमें सारी जिम्मेदारी, ये नैतिक जिम्मेदारी कांग्रेस की है। जब जहाँ पे कांग्रेस मजबूत थी वहाँ पे किसी विरोधी पक्ष के इंडिया गठबंधन के और लोगों का साथ लिया नहीं इन्होंने। अकेले चुनाव लड़ते रहे, अपनी ताकत दिखाते रहे और दूसरे को जो जिससे गठबंधन था उनको अपमानित करने का काम किया। तो इस तरीके से इंडिया गठबंधन तो फेल होने के, जब प्रदेश के चुनाव में गठबंधन नहीं होगा, ये बातें जब इंडिया गठबंधन बन रहा था उसी समय तय होनी जानी चाहिए कि हम मध्य प्रदेश में कितनी सीटें लड़ेंगे, छत्तीसगढ़ में कितना लड़ेंगे, राजस्थान में कितना लड़ेंगे, तो कोई फार्मूला तय ही नहीं हो पाया था। तो इसका सारी जिम्मेदारी जो है, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कांग्रेस के नेताओं ने अपमानित करने का काम किया। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी देश के बड़े नेता हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के मुख्यमंत्री होना और इस समय नेता प्रतिपक्ष हैं, पूरे देश में आवाज़ जाती है, तो इसको किसी को इग्नोर करके इस तरीके से इंडिया गठबंधन कैसे संभव था कि कांग्रेस वो हो जाता। फिर एक चीज़ और जान लीजिए, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, 90% मतदाता जो कांग्रेस का था वही बीजेपी हुआ है। बीजेपी मतलब एक नागनाथ है तो एक सांपनाथ है। दोनों पार्टियों का जो कार्यक्रम है, नीति है, वो यही है कि इस देश के गरीब, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, मुसलमान, इनको सबका हक अधिकार मारा जाए। एक जो है कांग्रेस मुस्लिम प्रो करके आती है और ये एंटी मुस्लिम करके आते हैं, ये दोनों का है। देश की बहुसंख्यक आबादी जो पिछड़े हैं, दलित हैं, अल्पसंख्यक हैं, इनको इग्नोर करके, इनको बहका करके ये वोट लेने का काम करते हैं, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। कहीं ना कहीं ये बात सही भी है कि जो वोटर, खास करके वोटर जो हैं, वो जो भाजपा के वोटर हैं वही कांग्रेस के भी वोटर हैं। तो इसमें होता क्या है कि जैसे जब कांग्रेस किसी पार्टी से समझौता करती है तो जो कांग्रेस के वोटर हैं वो भाजपा की तरफ चले जाते हैं और जो दूसरी पार्टियों का जो वो होता है उसमें वोट नहीं कर पाते हैं। तो काफ़ी गठबंधन न चलने का बहुत सारा कारण ये भी है। फिलहाल इंडिया गठबंधन अभी 3-4 राज्यों में तो कहीं दिखाई नहीं दिया है, क्योंकि सब लोग अपना अलग अलग लड़ रहे थे। तो विधायक जी, मैं पूछना चाहूँगा कि आपकी पार्टी की आगे की रणनीति क्या होगी? हमारी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। इंडिया गठबंधन में अगर अभी बैठेंगे बड़े नेता, जो भी डिसाइड होगा, जो भी निर्णय होगा, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में जहाँ पर जिसका नेतृत्व माननीय अखिलेश यादव जी कर रहे हैं और सीधी लड़ाई बीजेपी और समाजवादी पार्टी के है, अगर इसमें गठबंधन में शामिल होना चाहती है कांग्रेस, तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की नीतियों के हिसाब से, कार्यक्रम के हिसाब से, उनकी इच्छा के अनुरूप भी उनको सहभागिता करनी चाहिए। बड़े बन करके, बड़े जब बनेंगे, जब आपके पास कुछ ताकत होगी। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का कुछ है नहीं, बिहार में कुछ है नहीं, बंगाल में बचे नहीं, महाराष्ट्र में थोड़ा बहुत है। जहाँ पे ये मजबूत थे वहाँ उन्होंने इंडिया गठबंधन का साथ लिया नहीं। और हमारे साथियों को, जो हम लोग थे, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोक दल, बहुजन समाज पार्टी, इन लोगों से बात करना भी मुनासिब नहीं समझते लोग। तो अब आगे बैठेंगे, अब रिजल्ट आ जाने दीजिए, इसके बाद आगे बैठेंगे, जो तय होगा उसको निर्णय किया जाएगा। हाँ, आपके कहने का मतलब है कि अगर गठबंधन होता है तो पूरा एकदम साफ़ सुथरा रहे कि आप करना क्या चाहते हैं प्रदेश में और आप देश में क्या करना चाहते हैं, आप कितनी सीटों, जिससे कि पूरी तरीके से अगर साफ़ रहेगा तो उसी हिसाब से जो है पार्टियां भी अपना कर। अच्छा, फिर ये बताएं कि जैसे आप समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को 2024 के चुनाव के मद्देनज़र क्या संदेश देना चाहेंगे? पूरे देश की जनता जो है महंगाई से, बेरोजगारी से, भ्रष्टाचार से तंग है।
ये धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर पूरे लोगों को लड़ा करके बहकाने का काम किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी जैसे सांप्रदायिक पार्टी जिसका कि आधार ही है झूठ बोलना, फरेब करना, जनता के बीच में घोषणा कुछ करना और काम कुछ करना, इस तरीके के फरेब जो है ये चलने वाले नहीं हैं। ये अच्छा हुआ कि इसमें जो है कांग्रेस की भी असलियत खुल गई और मतलब ये आने वाले चुनाव में हम लोग मजबूती के साथ अपने बूथ के कार्यकर्ताओं के साथ मिल करके अकेले समाजवादी पार्टी से लड़ने की क्षमता रखते हैं और हम इनको हराएंगे। बिहार में इनका कुछ नहीं है। बिहार में लालू जी और नीतीश जी के नेतृत्व में जो गठबंधन बना हुआ है वो पूरी तरह से भारी है। हमको 40 सीटें ही तो चाहिए। पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में पूरा, राजस्थान में पूरी सीटें, गुजरात में पूरी सीटें और उत्तर प्रदेश में अच्छी संख्या में सीट के जीते के गए थे। मगर इस बार हमें पूरा भरोसा है कि उत्तर प्रदेश और देश की जनता जो है ये समाजवादियों के नेतृत्व में सरकार बनाने का काम करेगी, क्योंकि तीसरा मोर्चा इंडिया गठबंधन की बात तो हो ही रही है। अगर उस गठबंधन में कांग्रेस रहती है, नहीं तो हम अकेले उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और तेलंगाना और बंगाल को लेकर के उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी अच्छी संख्या में जो तीसरी ताकत है वो मजबूत होकर के उभरेगी और हमें पूरा भरोसा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को चुनाव हराने का काम देश की जनता करेगी। हाँ विधायक जी, जैसे बीजेपी जो है वो हमेशा इसी मुद्दे पर जीत रही है कि जैसे जो है धर्म के माध्यम से ही और हर चीज़ जो है जात के लड़ा के, तो बार बार जनता इसको क्यों समझ नहीं पाती है और आप लोग समझा क्यों नहीं पाते हैं? मेन चीज़ है ये थोड़ा सा गिरावट आई है हमारे में, हमारे लोगों के, हम लोग जो है हम संगठनात्मक रूप से थोड़ा सा हम लोगों तक नहीं पहुंच पाए और ख़ास करके समाजवादी पार्टी के जो मतदाता थे इनको जो है बहकाने में भारतीय जनता पार्टी के लोग सफल हो गए। क्योंकि हमने तो बहुत नज़दीक से देखा है, जहाँ पर भी ये मुसलमान का भय दिखा करके मुसलमानों की आज़ादी का इतिहास, आज़ादी की लड़ाई में तमाम मौलानाओं को, मौलवियों को फांसी के फंदे पर झूलना पड़ा। तब कहाँ थे ये लोग? ये समय तो आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, तो अंग्रेज़ों से मिले हुए थे। जैसे उत्तर प्रदेश में काम करता है कोई, श्रेय ये लेते हैं। 100 नंबर 100 डायल की व्यवस्था अखिलेश जी ने किया, 102 108 की एम्बुलेंस अखिलेश जी ने चला, उसका नाम बदल करके ये अपनी बताने लगते हैं। एक्सप्रेस वे अखिलेश यादव जी ने बनाया। अखिलेश यादव जी की जितनी जाँच थी उन्होंने करवा लिया। अखिलेश यादव जी के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश में जो भी काम हुए वो भारत स्तर के नहीं, विश्व स्तर के काम हुए। विधायक जी, मेन चीज़ यही है, जैसे भाजपा जो है जितने भी राज्य में चुनाव होते हैं वहाँ पे वो अपने काम को गिनवा कर वोट नहीं लेती है। यही तो आप लोगों को समझने की बात है। वो हमेशा जो है हिंदू, मुस्लिम या जाति या भगवान या बजरंगबली या इस प्रकार से ही वोट मांगती है। जैसे आप लोग समाजवादी लोग जो है हमेशा काम के बूते पर वोट मांगते हैं, जबकि जनता, जहाँ तक हमको दिखाई पड़ा, जनता जो है काम के बूते पर वोट नहीं दे रही है। तो इसका तोड़ आप लोगों को ढूंढना पड़ेगा और इसमें आप कैसे जो है पार पाएंगे भाजपा? यही इस देश की जो व्यवस्था है जी, हमारी लड़ाई व्यवस्था परिवर्तन की भी है। हम लंबे समय से व्यवस्था, आडंबर है, दिखावा है, जो मानसिक रूप से हाईजैक किया गया है, मानसिकता है। अभी जैसे टनल में फंसे थे 41 मजदूर, उसमें उस टनल में जो अंदर जा कर के यही गरीब, जिनको दलित कहते हैं, पिछड़े कहते हैं, मुसलमान कहते हैं, इन्हीं लोगों ने टनल के अंदर जा कर के 41 मजदूरों को बचाने का काम किया। की बाजी लगाते हैं। और श्रेय जो है भारतीय जनता पार्टी कहते हैं कुशल नेतृत्व में मोदी जी के। और मोदी जी का क्या नेतृत्व है? अगर हमारी फ़ौज मजबूती से आतंकवादियों का मुकाबला करती है तो हमारी फ़ौज है, हमारे देश के लिए लड़ रही है। गरीब किसान परिवारों के बच्चे हैं जो देश की सेवा में लगे हुए हैं और उसका श्रेय कमाने, यही तो हम लोगों का एक हुआ। हम अपनी सही बात लोगों तक नहीं पहुंचा पाए, वो झूठी बात अपना पहुंचा ले, बिल्कुल बिल्कुल बहका ले गए लोगों को। सही है। बाबा कहाँ बाबा रामदेव, अन्ना हजारे, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार कहाँ है? उनका कोई नाम लेने वाला है? आज महंगाई उस समय जो है वो 60 65 55 रुपये में पेट्रोल था, आज 100 रुपये के पार हो गया है। गैस सिलेंडर 350 400 में था, आज 1100 1200 में हो रहा है। तो बहुत ढेर सारी चीज़ें हैं। एक वर्ग जो है जो गुमराह करने वाला है उसी देश के अंदर है। ये गुमराह करने वाले वही लोग हैं जो आज़ादी की लड़ाई के समय में अंग्रेज़ों से मिल कर के इस देश को गुलाम बनाए रखना चाहते थे। और आज
वो बहका करके देश की कुर्सी पर पहुंच गए हैं, तो इस देश के जो गरीब हैं, कमज़ोर हैं, लाचार हैं, बीमार हैं, उनकी सेवा के बजाय उनको रौंद देना चाहते हैं। जैसे मनुस्मृति के समय में पहले पुराने ज़माने में होता था, उस तरीके की व्यवस्था इस देश में लागू करना चाहते हैं। तो विधायक जी वही तो मेन चीज़, जैसे क्या आपको ये नहीं लगता है कि अभी इस समय पूरे देश में बीजेपी बूथ मैनेजमेंट के मामले में और सभी पार्टियों से काफ़ी आगे है? बूथ मैनेजमेंट में है, बूथ मैनेजमेंट में है। बूथ मैनेजमेंट, इसको बहकाना, फुसलाना, मतलब इसको बूथ मैनेजमेंट कहा जा सकता है। वो बूथ मैनेजमेंट है, मगर वो गिने चुने लोग हैं, ये समाजवादी लोग हैं, ये गरीब हैं, कमज़ोर हैं। ये जब रेला इनका चल रहा है, अब चलेगा, तो ये उत्तर प्रदेश से तो ये सफाया हो जाएंगे। पूरे राष्ट्रीय स्तर पर तो हम नहीं कह सकते, मगर उत्तर प्रदेश में इनको बहुत हो गई महंगाई की मार। अब जनता इसको सहने वाली नहीं है। इनकी काठ की हाड़ी जो है वो कई बार, 2 बार चढ़ चुकी, अब तीसरी बार चढ़ने वाली नहीं है। इसलिए जो है, इस भारतीय जनता पार्टी से देश को मतलब मुक्ति चाहिए। सांड परेशान है, किसान परेशान है, उपज हो नहीं रही है। बताइए, ये श्रेय लेना चाहते हैं? जब गोदामों में हमारे किसानों की बदौलत अनाज भरा था, तब इन्होंने मुफ्त में दिया, और मुफ्त में देने का काम अब नहीं दे पा रहे हैं तो विदेश से आयात किया जा रहा है। अब ये कब तक चलेगा? इसके पहले तो बांट रहे थे दिल्ली में अपनी फ़ोटो, मोदी जी और योगी जी की फ़ोटो लगा करके नमक में मिला दिया रेत, सीसा कण मिला दिया गया था, चना दिया जा रहा था, रिफाइंड तेल, मिलावट वाला तेल दे करके इस देश के गरीब करोड़ों को जो आज बीमारी से परेशान है, केवल मिलावट की वजह से परेशान है। तो अब मिलावट वाला चना दाल तो मिल नहीं रही है। ये केवल बहकाने वाले काम कर रहे हैं। ये जो मतलब गरीब हैं, पिछड़े हैं, जिनको सोचिए कितनी बड़ी विडंबना की बात है। 140 करोड़ की आबादी में 41-42 करोड़ जो है वो 5 किलो राशन पर रह रहे हैं। ये हमारे लिए विश्व के देश, किसी भी देश के सामने हमारे शर्म से सर झुकाना चाहिए कि हमारे 5 किलो राशन के लिए हमारे देश में लोग लाइन लगाए हुए हैं। आप उत्तर प्रदेश की जनता को, खासकर अपने कार्यकर्ताओं को हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? हमारे कार्यकर्ता, समाजवादी पार्टी के लोग जो संघर्ष में विश्वास करते हैं, हमें पूरा भरोसा है कि हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर हम इस प्रदेश में और देश में इस भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ संघर्ष करने का काम करेंगे। ज़रूरत पड़ेगी तो हम जेल भी जाएंगे, लाठी भी खाएंगे, डंडा भी खाएंगे, और हम इस देश से इस भारतीय जनता पार्टी को हटाने का काम हम लोग करेंगे। ये निश्चित है। एक समाजवादी जो है वो संघर्ष में विश्वास करते हैं। हम हैं समाजवादी संघर्षों के आदि। थोड़ा हमारी धार अभी जो फीकी पड़ी है, उसको हम मजबूती के साथ 1-2 महीने में हम इसको पूरा करने का काम करेंगे। आप थे नागेंद्र सिंह मुन्ना यादव जी, जो कि पूर्व विधायक सदर प्रतापगढ़ से थे, और आप के संघर्ष जाया नहीं जाएंगे समाजवादियों के, ऐसा इनका कहना है। और वीडियो कैसा लगा सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट करके हमें बताया करें ज़रूर कि हमारे वीडियो आप लोगों को कैसे लग रहे हैं। धन्यवाद।